सोनपुर के एक जंगल में टूनी और उसके दो बच्चे रहते थे। वह बहुत गरीब थे। इतने गरीब थे कि उनके पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था। एक दिन की बात है, जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तब टूनी और उसके बच्चे बाहर सर्दी में ठंड में कांप रहे थे। माँ, बहुत ठंड लग रही है, चलो ना घर में। पर बच्चे, हमारा तो घर ही नहीं है। परसों जो आंधी आई थी उसमें तो हमारा घर टूट गया और अब हमारे पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। पर माँ, ठंड के मारे मुझे लग रहा है मैं जम ही जाऊंगा। जल्दी गर्म जगह पर नहीं गया तो मैं नहीं बच पाऊंगा। अरे मेरे बेटे, आओ मेरे करीब आ जाओ। थोड़ी देर बाद टूनी को आइडिया आया कि वह पास वाली मौसी के घर जा सकती है। तभी उसने कहा, बच्चों, मैं अभी मौसी के यहाँ रहने का इंतजाम करके आती हूँ। तब तक तुम कहीं मत चले जाना, यहीं रहना और मेरा इंतजार करना। मैं अभी आ जाऊंगी। हाँ माँ, हम यहीं रहेंगे, पर तुम जल्दी आना, बहुत ठंड है। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहां से मौसी के घर की तरफ चल देती है और पहुंचने के बाद गेट ढकढकाती। मौसी, मौसी, आप हैं क्या मौसी? हाँ हाँ, आ रही हूँ। मौसी, अरे टूनी, तू यहाँ इतनी सर्दी में क्या कर रही है? और तेरे बच्चे कहाँ हैं? मौसी, बच्चों को तो मैं भगवान भरोसे पेड़ की डाली पर आंधियों के बीच छोड़ आई हूँ और अब आपके यहाँ 2 दिन रहने की आज्ञा लेने आई हूँ। आंधी के कारण हमारा घर टूट गया है और बच्चों की वजह से मैं यहाँ घर बना नहीं पा रही हूँ। अगर आपके यहाँ 2 दिन का ठिकाना मिल जाए तो मैं घर बना लूंगी और इस भयंकर सर्दी में मैं और मेरे बच्चे बच जाएंगे। मौसी ने सुनते ही कहा, हाँ हाँ टूनी, ले आओ अपने बच्चों को और जल्दी से अपना घर भी बना ले। सर्दी अभी और बढ़ेगी। अगर तुम्हारा घर नहीं, बहुत तकलीफ होगी। इसके बाद टूनी अपने बच्चों को मौसी के पास लेकर आ जाती है। बच्चे नई जगह और घर में बहुत खुश थे, किंतु टूनी बहुत चिंतित थी क्योंकि अभी उसे इतनी सर्दी में घर जो बनाना था। फिर टूनी वहां से निकल जाती है अपना आशियाना बनाने। अब मैं क्या करूं? ठंड की वजह से मुझे इस धुंध में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और बहुत ढूंढने के बाद टूनी को लकड़ी मिला, लेकिन वह ठंड की वजह से गीली थी और सख्त भी हो गई थी, इसलिए टूट नहीं रही थी। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो लकड़ियों का कोई इंतजाम नहीं हुआ। अब मैं कैसे बनाऊंगी अपना घर? टूनी बहुत परेशान और चिंतित थी। वह एक डाल पर आराम करने बैठ गई। तभी उसने देखा कि एक दीमक मकड़ी की जाल में फंसा था। टूनी ने उस दीमक को उस जाल से बचाया। हे भगवान, आप इसमें कैसे फंस गए? आप कब से फंसे हैं? इसमें से बाहर आने में आपकी मदद करती हूँ। और टूनी ने उसे बचा लिया। तभी टूनी को देखकर दीमक ने पूछा, तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? इस पर टूनी ने कहा, हाँ दीमक भैया, इस ठंड में मेरे पास कोई घर नहीं है, इसलिए यहाँ लकड़ियों की तलाश में आई हूँ। दीमक ने कहा, हाँ बहन, मैं लकड़ी ही काट रहा था, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं यहाँ फंस गया, और अब तुमने मुझे बचा लिया है। मेरा काम यही है, मेरा काम ही है लकड़ियों को काटना। अब मैं फिर से काट लूंगा, तुम मेरी लकड़ियों को ले जाओ। सच दीमक भैया, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी इस मदद को कभी भी नहीं भूलूंगी। ऐसा कहकर वो लकड़ियों को लेकर एक सुंदर सी पेड़ पर अपना एक सुंदर सा आशियाना बनाती है और फिर मौसी के पास जाकर बोलती है, मैंने मेरे घर को बना लिया है। धन्यवाद मौसी, आपने मेरे बच्चों का ध्यान रखा और अब मैं उन्हें लेने आई हूँ। मम्मी, मम्मी, हमारा नया घर बन गया। हाँ बेटे, बन गया। चलो अब घर चलते हैं। और दोनों वहां से अपने घर की तरफ चल देते हैं। जब वे घर पहुंचे तो देखा उसके घर का दरवाजा खुला है और घर में कोई घुस आया है। चिड़िया ने जब खिड़की से देखा तो बाज सोया हुआ था। टूनी डर गई और उसे अपने घर से भगाने का उपाय सोचने लगी। तभी उसे एक तरकीब आई। उसने बाहर से ही कहा, मेरे जादुई घर, अब मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ
और तुम्हें मेरा मंत्र याद है ना? जब मैं तुम्हें ये मंत्र बोलूंगी तो तुम इस घर में अपने आप ही आग लगा देना। ये सब बाज सुन रहा था। टूनी ने कहा, तो मैं अब मंत्र बोलती हूँ और मेरे मंत्र बोलते ही घर में लगा देना आग। जैसे ही ये बात बाज ने सुनी, वो तुरंत भागा वहां से, अपनी जान को बचा के। और टूनी को उसकी अपनी घर मिल गई। और टूनी अपनी सूझबूझ से अपने घर को वापस पा लेती है और अपने बच्चों के साथ सर्दियों में खुशी खुशी रहती है।